अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मार्केट में आपको हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है और बीटीसी भी माशाल्लाह ग्रीन नज़र आ रहा है। सब चीज़ें माशाल्लाह ठीक ठीक नज़र आ रही हैं और इन्हीं ठीक ठीक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज एक मैं वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि अक्सर कभी ऐसा भी हो जाता है जब बहुत ग्रीन ग्रीन हो तो फिर बहुत बड़ा रेड रेड भी होता है। उस रेड की वजह भी बताऊंगा और ऑलरेडी मैं एक वीडियो बीटीसी पे बना चुका हूं, उसको मद्देनज़र रख कर आप दोस्तों ने मेरे साथ चलना है और जो भी बात होगी उस वीडियो के हवाले से होगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो प्रीवियस मेरी वीडियो है जो जस्ट बीटीसी के पंप और डंप की वीडियो है, वो लाजमी देख लीजिएगा। तो इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम जो है ना DYDX को आज देखेंगे, C98 को देखेंगे और एम बॉक्स को भी देखेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप दोस्तों ने साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो के एंड पे जब पूरा देख लें समझ लें तो लाइक या डिसलाइक लाजमी कर लीजिएगा। तो ये जो वीडियो है इस पे अपने कोई कमेंट्स को राय देनी हो वो भी आप दे दीजिएगा। और जो टारगेट है 14 दिन के अंदर 500 यूट्यूब के फॉलोअर करने का, उसके लिए भी आप दोस्तों ने फुल मेरे साथ मिल के चलना है और मेरे इस टारगेट को आप दोस्तों ने अचीव कराना है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो यूट्यूब की सक्सेस आप दोस्तों की वजह से होगी। चलें शुरू करते हैं वीडियो को DYDX कॉइन से। अच्छा, DYDX कॉइन को आपको दिखाने से पहले ये जो दो ट्रेंड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, 1 और 2, इनको देखने से पहले आप ये देखें कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके तकरीबन 17.4 तक गया और दोबारा जो है ना इसी ट्रेंड लाइन को एक दफ़ा यहाँ पे टेस्ट किया और दूसरी दफ़ा फिर टेस्ट और अभी तीसरी दफ़ा फिर टेस्ट किया। हो सकता है चौथी पांचवी जो है 16.2 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप लगा लीजिए, अगर आपने अभी लिया है या लेने लगे हैं या लेंगे, या वो आप पे डिपेंड करता है। 15.99 इसका स्टॉप लॉस बनता है, 15.9, तो वो आप ले लीजिएगा। और इसका जो टारगेट है वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप जो है ना प्रीवियस वीडियो जब देखेंगे तो DYDX का टारगेट आपको पता चल जाएगा। ये अभी के लिए ये है कि $18 को इजीली टच करेगा, हिट करेगा, अगर BTC ने मसला ना किया। मेरी याद रखिएगा, ये बात मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि कोई भी कॉइन है चाहे कितना बुलिश है, कितना अच्छा वो चार्ट बना रहा है, अगर BTC डंप हुआ तो सारी दुनिया की कॉइन डंप हो जाएंगी। और BTC की डंप होने की जो वजह होती है वो किसी को नहीं पता होती, वो इन्वेस्टर की गेम होती है। लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 49K जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जिस पे आपको BTC जो ही चला जाए तो आप अपने डिसीजन को मजबूत करके कीजिए। चाहे आल्ट कॉइन में रहना चाहते हैं तो रहें, अगर निकलना चाहते हो तो निकल जाएं और BTC का वो ड्रामा देखें कि BTC क्या करता है, कहाँ से ड्रॉप होता है। लेकिन मुझे जैसे लगता है कि BTC ये बेरिश मूवमेंट कर रहा है, 49K या 50 तक जाएगा और फिर ड्रॉप करेगा। तो अगर मैं ठीक हूँ तो फिर तो BTC का ड्रॉप होना चाहिए, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो फिर BTC को अगर बुलिश होना है तो वो वीडियो देखिएगा, उसमें बुलिश पॉइंट भी मैंने बताया है कि अगर बुलिश होगा तो क्या करेगा। तो वो जो वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। लेकिन C98 का मैं आपको चार्ट जो दिखा रहा था ये वाला, आप देखें कि DYDX का जो चार्ट दिखा रहा था, आप देखें DYDX ने यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट किया 50 मिनट के चार्ट पे, ऊपर गया और देन जो है फिर उसने एक और जो है ना हायर हाई बनाकर फिर उसने टेस्ट किया। ये देखें, इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से DYDX ऊपर गया और देन हाई बनाया और फिर उसने एक और अपनी जो है ना मूवमेंट की और देन इसको ब्रेक किया, फिर हाई हाई बनाया और फिर इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता 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 देन ये हाई गया। लेकिन अभी तक इस पॉइंट को इसने ब्रेक नहीं किया 18 अगर इसको ब्रेक किया तो फिर $20 को ये इजीली हिट कर जाएगा। इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद $20 के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। फ़िलहाल $20 अपने माइंड में रखिएगा। अभी ये फ़िलहाल बुलिश है और इसने जो अभी 50 मिनट की चार्ट पे ये वाली करेक्शन की है, इस करेक्शन को भी ये 1 2 3 4 और यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है और अभी ये शायद अपने हाई को टेस्ट करने जाएगा। और ये फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो देन ये
$20 को हिट करेगा। ये तो अपडेट थी DYDX के हवाले से, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं इस कॉइन के बाद जो नेक्स्ट कॉइन है वो कौन सा है जी। हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉइन को, और हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है वो हम देख लेते हैं। DYDX के बारे में तो मैंने बता दिया है, स्टॉप लॉस भी बता दिया आपको, और ये भी बता दिया है कि ये बुलिश है। अभी ये जो ड्रामा कर रहा है नीचे आके रीटेस्ट करने वाला, अगर BTC ने मसलन ने किया तो ये अभी ऊपर जाएगा अपने हाई की तरफ। तो अब हम चलते हैं जी गाला के चार्ट के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह गाला ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और गाला ने तो दिल खुश कर दिया है। कल मैंने गाला को जो है वो तकरीबन लिया था, दोबारा लिया था यहाँ पे 86 पे मैंने गाला को लिया था, और 86 पे गाला को लिया मैंने। 85 इसने लो बनाया था और मैंने इस रीटेस्ट पे इसको लिया था। यहाँ से जब ये यहाँ पर आया तो मैंने इसको लिया, और गाला को मैंने सेल किया 130 पे। और अभी गाला फ़िलहाल बुलिश है और अपने इस हाई को तोड़ने की तरफ जा रहा है। तो इस हाई को तोड़ने के बाद जो है ना देखूंगा क्या करेगा। लेकिन उससे पहले गाला के बारे में बात करूं, गाला जो है वो बहुत हाई वैल्यू पे इस टाइम जा रहा है, ठीक है। ये कितना हाई मारेगा ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। मैं आप सब दोस्तों को बी केयरफुल ये कहना चाहता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे सेल कर दिया 130 पे। अभी तक मेरी गाला में दोबारा एंट्री नहीं है। अभी मैंने DYDX में एंट्री ली है। गाला में अगर मैं रहता तो अभी मैं बुलिश और बेरिश के दरमियान इसको अगर मैं सेल ना करता तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मैंने गाला को इसलिए सेल किया कि अगर इस हाई को ये ब्रेक करता है और दोबारा इसको रीटेस्ट करता है तो मैं थोड़ा सा फिर स्कैल्प करूँगा और इसके अंदर एंट्री लूँगा और स्कैल्प करके इसको बेच दूँगा। इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये कॉइन इस यहाँ बाइनांस के ऊपर तो ये माशाल्लाह नया कॉइन है, लेकिन अगर इसका प्रीवियस चार्ट देखा जाए जो कू कॉइन के ऊपर है, ये वहाँ पर बहुत लो वैल्यू से ऊपर आया है। तकरीबन जो है इस तरह का उसका चार्ट बना हुआ है वहाँ पे, ये इस तरह का कुछ चार्ट बना के, ठीक है, वहाँ से पंप हुआ फिर इस तरह का करके, और ये बाइनांस के ऊपर भी अब ये देखें कितना बड़ा पंप लगा चुका है। अभी ये हाई वैल्यू पे चल रहा है। जैसे कि मैंने कल आप सब दोस्तों को बताया था कि सोल की तरह आप किसी कॉइन में ये ना लंबे जब सेलर बायर जो है उसमें से निकल रहे हों और आप उसको सेल करना बायर जब सेल कर रहे होंगे तो आप उस वक्त एंट्री ले रहे होंगे, तो ये जो है ना सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। और अभी बायर हो सकता है इसको मज़ीद ऊपर लेकर जाएं, लेकिन ये है कि ये कन्फर्मेशन नहीं है। हो सकता है BTC डंप हो और ये BTC के साथ जो है ना एक बड़ा डंप भी करे। इसलिए गाला तो कॉइन अच्छा है, ठीक है, स्कैल्प आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग होल्ड के लिए गाला से ज़रा बच के रहिएगा। फ़िलहाल अपने हाई को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, और हाई को तोड़ेगा तो दैन इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अगर ये इस हाई को तोड़ता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, वो थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। लेकिन BTC को मैं बार बार कह रहा हूँ अपने माइंड में रखिएगा, अगर ये हाई ये तोड़ता है तो ये जा सकता है जी, अगर BTC 49K तक नहीं जाता तो ये जाएगा तकरीबन 0.18 तक। ये इसका टारगेट है जी। अगर इसने यहाँ पे हाई को तोड़ा और उसको टेस्ट किया और देन ऊपर अगर गया तो फिर ये अपने टारगेट की तरफ जाएगा, जो ये वाला टारगेट है इसका 0.18 टारगेट है इसका गाला का। अगर इसने कुछ इस तरह की मूवमेंट की तो देन ये इस तरह ऊपर जाए, ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट पे आप इसको बाय करें और देन ये अपने हाई को हिट करेगा। तो ये प्लानिंग है गाला के बारे में। लेकिन लॉन्ग होल्ड के लिए मैं किसी को मशवरा नहीं देता, और ना ही ये मशवरा देता हूँ कि आप गाला इस प्राइस पे भी लो, यानी कि इस प्राइस पे। तो स्कैल्प के लिए मशवरा दे सकता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो स्कैल्प करें। लॉन्ग होल्ड किसी भी कॉइन में ना करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि BTC अगर 49K पे गया तो डिसीजन आपने करना है कि रहना है कॉइन के अंदर या एग्जिस्ट करना है, ये आपका डिसीजन होगा। मैं किसी को पर्सनली मशवरा नहीं दूंगा, ना ही किसी को पर्सनली सिग्नल दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं तो आप क्या करें। आपने अपना डिसीजन खुद लेना है, अपने टीचर से लो, अपने दोस्तों से लो, या अपने नॉलेज से लो। डिसीजन आपका होगा, डिसीजन ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो गाला फ़िलहाल जो है ना अपने मूड के अंदर तो लग रहा है, लेकिन इस मूड के अंदर अगर ये हाई को तोड़ता है और रीटेस्ट करता है तो फिर देखेंगे। अच्छा जी, तीसरा जो कॉइन है उसको देख लेते हैं। आज का जो तीसरा कॉइन है वो है जनाब
एम बॉक्स जो है एक स्ट्रॉन्ग सेटअप में नज़र आ रहा है एम बॉक्स। और एम बॉक्स ने जो है अपने अभी इसी हाई को टेस्ट किया और दोबारा नीचे आया अपने करेक्शन लेवल पे, और दोबारा आज जो है ना अच्छा इसने पंप लगाया है। कुछ इसकी न्यूज़ थी, उस न्यूज़ के ऊपर इसका अच्छा पंप लगा है, 6.8 तक दोबारा गया है। तो एम बॉक्स के बारे में इतना कहूँगा कि एम बॉक्स जो है वो अगर 7.8 इस वैल्यू को टेस्ट करता है, अगर एम बॉक्स इस वैल्यू को हिट करता है 7.8 को, और देन रीटेस्ट करता है 7.3 को, तो देन ये कंफर्मेशन है कि ये 8.5 या 9.5 को हिट करेगा। अगर ये 7.8 को हिट करने के बाद 7.3 को टेस्ट करता है तो 8.5 और 9.5 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो आप दोस्तों ने इसका भी बहुत ख्याल रखना है कि आप जो है ना इसको ऐसी प्राइस पे लीजिए दोबारा, जैसे कि अभी 6.2 पे आ रहा है दोबारा। और इसके आने की वजह यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं, BTC पे नज़र लगा लेते हैं। BTC थोड़ा सा डंप करता है, देखें BTC अभी 500 पे था और BTC ने थोड़ा सा डंप किया तो एम बॉक्स ने जो है ना काफ़ी डंप किया। इसलिए ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ कि कॉइन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी BTC की वैल्यू। अगर BTC गिरा तो कोई भी कॉइन अपनी वैल्यू पे टिक कर नहीं रह सकता। तो नमाज अज़ान हो रही है, मैं इस वीडियो को दोबारा शुरू करता हूँ अज़ान के बाद। शुक्रिया जी। हम बात कर रहे थे एम बॉक्स के ऊपर, क्योंकि अज़ान हो रही थी तो मैंने वीडियो को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट किया। तो एम बॉक्स जो है वो अभी BTC की वजह से वैसे थोड़ा सा इन्वेस्टर इसको अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन एम बॉक्स की जो न्यूज़ है उसको देखते हुए कि एम बॉक्स ये क्या खुल गया, अच्छा एम बॉक्स कहाँ पे चला गया, ये एम बॉक्स की जो न्यूज़ है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि एम बॉक्स जो है वो इजीली $8.5 को हिट करेगा और ये अगले 24 घंटों के अंदर हिट कर सकता है। अगर BTC 49 पे चला गया तो मेरे ख्याल से जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं मार्केट का रिएक्शन देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि BTC 49 पे जाएगा तो बहुत सारी दुनिया, जो उसे कहते हैं ना अक्लमंद और सियाणी दुनिया, वो आल्ट कॉइन से निकल आएगी और फिर देखेगी BTC क्या करने वाला है, या BTC को शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा कि हर कॉइन जो है वो अपनी अच्छी वैल्यू पे जा रहा है। पूरी मार्केट ग्रीन हुई हुई है, आप ये देखें पूरी मार्केट ग्रीन है, 43% का पंप लग रहा है और पता नहीं क्या क्या मार्केट में हो रहा है। लेकिन आप दोस्तों को यही कहूँगा कि बी केयरफुल। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना डिसीजन अभी से बनाया ना, अभी से आपने अगर प्लान ना किया तो आप एक बहुत बड़े लॉस की तरफ चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे सर ये तो मैंने सेल नहीं किया था, मैं तो बहुत मोटिवेट था कि सारे कॉइन ऊपर जा रहे हैं तो ये भी शायद अभी चला जाए। तो ये कोशिश कीजिएगा, जो भी रिस्क लेना चाहते हैं अपने बिहाफ पे ले। मैं भी रिस्क लूँगा तो अपने बिहाफ पे लूँगा। अगर मैंने होल्ड किया तो वो मेरा रिस्क होगा, लेकिन मैं किसी को होल्ड करने का या किसी को रखने का मशवरा नहीं दूंगा। और स्टॉप लॉस के साथ अगर होल्ड करना चाहते हैं तो वो अच्छा प्लान है। अगर स्टॉप लॉस लगा के टाइट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा प्लान है। शायद मेरा भी यही प्लान हो। तो आप दोस्तों को बस ये बी केयरफुल रहना पड़ेगा। एम बॉक्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में अगले 24 घंटों में अगर 7.8 को हिट करता है, ठीक है, और 7.3 को टेस्ट करता है तो फिर अगले 10-15 मिनटों में या घंटे के अंदर अंदर 8.5 को हिट कर जाएगा। तो इसकी भी अपडेट हो गई है और ये शॉर्ट अपडेट दे रहा हूँ, लॉन्ग नहीं दे रहा। क्योंकि लॉन्ग इसलिए अपडेट नहीं दे रहा, किसी कॉइन की ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा, क्योंकि BTC बहुत क्लोज जा रहा है। BTC बहुत क्लोज है और BTC एक बहुत बड़ा मसला है। अगर मैंने लॉन्ग दी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो सही गौर से देखते नहीं हैं और बाद में कहेंगे सर आपने तो कहा था ये यहाँ तक जाएगा और अभी ये जो है ना नीचे आ रहा है। इनको ये नहीं पता कि मैंने BTC के बारे में क्या कहा था। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं C98। यार शहज़ादा कॉइन है, शहज़ादा। और इस शहज़ादे कॉइन के बारे में बस 2 जुमले कहूँगा। अगर BTC सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे या 48 घंटे स्टे कर जाए, 49K पे ना जाए,
तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये शहज़ादा कॉइन बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि ये ऊपर नहीं जाएगा। बीटीसी बुल है या बियर है, ये कॉइन अपनी पावर ज़रूर शो करेगा। ठीक है, बुल या बियर मार्केट के अंदर ये अपनी पावर ज़रूर शो करेगा। C98 इस कॉइन की मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। ये कॉइन जो है वो अपनी एक ख़ास वैल्यू को हिट करने के लिए रेडी है, फुल रेडी है। और इस कॉइन के बारे में बस इतना कहूँगा कि अभी तो इसका पंप स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मैंने तो उसको होल्ड किया हुआ है। आपको पता है मेरे पास बड़े वॉल्यूम से मैंने होल्ड किया हुआ है। और इस कॉइन को आप देख सकते हैं, बहुत ही पॉसिबल है आप इसको $5.3 पे आज रात तक देखें। लेकिन हर वीडियो के एंड पे मैं वही बात कहता हूँ, BTC भाई जहन में रखना, C98 भी नीचे आ सकता है। यानी कि आप कुछ इस तरह की कैंडल देख सकते हैं। अगर BTC का बड़ा डंप हुआ तो फिर C98 भी कुछ बड़ा डंप करेगा और कुछ इस तरह का डंप करेगा। फिर ये C98 की नहीं बात कर रहा मैं, ऑल्ट कॉइन तमाम की बात कर रहा हूँ। ये डंप कुछ इस तरह का होगा, ये डंप कुछ फिर इस तरह का होगा, इस तरह का, फिर आकर इस स्पॉट पे आकर ये रुक सकता है। ये वाली स्पॉट, ये $1.7। तो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं फिर कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं चलना। 49K पे BTC जाए तो अपने डिसीजन को स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रॉन्ग रखना, ज़्यादा लालच के चक्कर में मारे ना जाना। बार बार कह रहा हूँ, एहसास रख के कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या तकलीफ़ है। मैं यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, आपको मोटिवेशन देना शुरू कर दूँ, तो मेरा तो कुछ नहीं जाता। ठीक है, जैसे लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है पैसा बहुत मुश्किल से कमाया भी जाता है और पैसे को बहुत मुश्किल से कमाने के लिए आप यहाँ पर आए हो। ये इतना आसान नहीं है जितना आपने समझा हुआ है कि क्रिप्टो में आए और रातों रात करोड़पति बन गए। इसके अंदर जो है ना वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो आपको बस इतना। और C98 जो है वो आप देखें, इससे ऊपर जो है क्लोजिंग तकरीबन कर चुका है, नहीं की, अभी क्लोजिंग नहीं की, अभी तक क्लोजिंग नहीं की। ये जो 4 आवर कैंडल चल रही है, 1 घंटे के बाद क्लोज होगी। ये इससे ऊपर क्लोज हो जाए 4.5 से, तो देन 5.1 पे अगला टारगेट है इसका। और जब तक BTC 49K पे नहीं जाता, इस शहज़ादे कॉइन को आप इस वैल्यू तक देख सकते हैं, 5.3 तक ये इजीली चला जाएगा। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर BTC 49K पे गया तो फिर जो बार बार कह रहा हूँ बात, उसको जहन में रखिएगा। इसलिए कि आप भूल जाते हैं ना, आप दोस्त असल में मोटिवेट जब होते हैं तो फिर ये बातें भूल जाते हैं। इसलिए बार बार हर बात में ये दुराई कर रहा हूँ। आप बोर तो हो रहे होंगे, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, इसलिए कि आपको समझ तो आ जाएगी ना सही तरह से। तो ये चीज़ है, C98 जो है फुल गुड मूव में है। यानी कि अगली 8 घंटों के अंदर कोई अच्छी मूवमेंट कर सकता है, अगर BTC ने ड्रामा ना किया $1000 का नीचे आने का तो लेकिन C98 से ज़्यादा कॉइन है। अगर बहुत नीचे आया तो यहाँ तक आ सकता है। ये तो बहुत नीचे है। हाँ, BTC अगर बड़ा डंप हुआ 3.3 तक दोबारा आ सकता है, 3.1 तक अगर बड़ा डंप हुआ तो ये ख्याल कीजिएगा। स्टॉप लॉस इसका आप बता देता हूँ, मैंने तो स्टॉप लॉस इसका लगाया हुआ था 3.4, अब उसको बढ़ाकर मैं ले आया हूँ 3.72 पे मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि 3.86 पे मैंने इसको बाई किया था। अब मैंने बढ़ाकर ऊपर ले आया हूँ स्टॉप लॉस 3.76। ये है जी इसकी अपडेट। इसका जो टारगेट मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिए। अब आ जाएं जी आप, जो कॉइन है जनाब, कौन सा कॉइन है, गाला हो चुका है, गाला हो चुका है, सॉरी, गाला को हमने कर लिया है। DYDX का भी शायद जी बता चुका हूँ, एमबॉक्स का भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं BTC पे थोड़ा सा। जी जनाब, फादर ऑफ क्रिप्टो बिटकॉइन साहब, बिटकॉइन
तकरीबन आप सब दोस्तों को एक बहुत बड़ा झटका देने के लिए बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ा, जो कि मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो है ये बिटकॉइन जो है ना, ये मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरे एनालिसिस कहते हैं कि बिटकॉइन 49 के 50 के राउंड अबाउट जाएगा और वहाँ से एक बड़ा डंप लेगा। बड़ा डंप कुछ किस तरह का होगा ये देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से तकरीबन ये 46, थोड़ा सा ऊपर 49 एंड देन इस तरह से, यानी कि आपको एक हेड एंड शोल्डर ये बना कर दिखाएगा। माशाल्लाह ये हेड एंड शोल्डर भी सही जो है ना, ख़तरनाक किस्म का हेड एंड शोल्डर बनाएगा। तो बस ख्याल रखिएगा, बीटीसी का बहुत ख्याल रखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर। और इस वीडियो की ट्रांसलेशन जो है वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को बहुत दुआएं देते होंगे। जो ट्रांसलेटर हैं, जितने भी ट्रांसलेटर हैं, उनको मेरी भी दिल से दुआएं हैं। वो लोगों की मदद करने के लिए मेरे शाना बशाना काम करते हैं और मैं उनको भी दुआएं देता हूँ और लोगों की दुआएं भी इंशाल्लाह उनको लगेंगी। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कोई इस तरह का बना सकता है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यही कुछ ड्रामा करेगा, या फिर जो है ये हेड एंड शोल्डर बनाएगा, या हेड एंड शोल्डर ना भी बनाया तो फिर डायरेक्ट ही ज़मीन पे आ जाएगा। अभी मून पे है ना, तो फिर ये ज़मीन की तरफ आएगा। तो ख्याल कीजिएगा आप सब दोस्त। मैं इसका बता देता हूँ कि अगर डायरेक्ट आया तो फिर कुछ इस तरह से आएगा। और बिटकॉइन, ये मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर बिटकॉइन 49 के या 50 के से डंप हुआ तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। फिर मैं ये समझता हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ अपनी तरफ से, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर ये 59 के से डंप हुआ, 49 के से डंप हुआ, तो फिर ये बिटकॉइन अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर 10K की तरफ आएगा। $10,000 पे या $15,000 पे आपको बिटकॉइन अब नज़र आएगा, आस्ता आस्ता से मूवमेंट करता हुआ नीचे आएगा। और आल्ट कॉइन भी एक बार डंप होंगे, जितने भी आल्ट कॉइन है इसके साथ ही डंप होंगे। लेकिन कौन से USDT पेयर इसके साथ डंप होंगे, फिर उन USDT पेयर की रिकवरी होगी, क्योंकि उनके जब BTC पेयर पंप होंगे तो उनकी रिकवरी होगी। क्योंकि जितने भी आल्ट कॉइन है उनके BTC पेयर पंप होते रहेंगे जब तक बिटकॉइन 38K को या 40K को ब्रेक नहीं करता। आल्ट कॉइन पंप होते रहेंगे, जब ये उसको ब्रेक करेगा, उस वैल्यू को ब्रेक करेगा, फिर आल्ट कॉइन बहुत सारे BTC पेयर में भी डंप होना शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने जैसे सोल हो गया माशाल्लाह, एथेरियम हो गया, मैटिक हो गया, एडिक्स हो गया, बहुत सारे कॉइन हैं जिनको आपने 1000%, 2000% की जो पंप लगा चुके हैं ना, वो कॉइन डंप होना शुरू हो जाएंगी। छोटे कॉइन तो बेचारे वैसे ही डंप होना शुरू हो जाते हैं डर के मारे। तो ख्याल करना है आप सब दोस्तों ने, बार बार कह रहा हूँ। हाँ, अगर BTC बुलिश हुआ तो बुलिश की मैं अपडेट दे दूंगा कि यार BTC तो बुलिश है, तो ये तो अब नए हाई बनाने की तरफ जा रहा है, तो उसकी अपडेट मैं आप सब दोस्तों को ज़रूर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो अपडेट है वो ड्रॉप होने की है, और ये मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अगर आप बिलीव करते हैं तो ठीक है, बिलीव नहीं करते तो अच्छी बात है। किसी अच्छे दोस्त को फॉलो करें और उसकी बातों पे अमल करें। मैं हो सकता हूँ गलत मशवरा दे रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ, तो मशवरा जो है वो हर किसी से लेना चाहिए, लेकिन अपना डिसीजन खुद करना चाहिए। आप अगर इस चीज़ का ख्याल करेंगे तो आप बहुत सिक्योर और सेफ खेलेंगे। अभी किसी भी कॉइन में बड़े बड़े ख्वाब ना सजाएं। जब तक BTC बुलिश नहीं होता, किसी भी बड़े कॉइन में बड़े ख्वाब सजाना छोड़ दें। अगर BTC बुलिश हुआ तो फिर ख्वाब सजाएं, ये कॉइन यहाँ तक जाएगा, फिर मैं भी आपको कुछ प्रेडिक्शन दूंगा लॉन्ग टर्म की। लेकिन जब तक BTC बुलिश नहीं होता, BTC की बुलिश न्यूज़ नहीं आती, आप BTC को बेरिश ही समझें। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि BTC जो है वो अपना एक बहुत अजीब सा मूवमेंट करने वाला है, और ये जो मूवमेंट है ये BTC की बहुत डेंजरस मूवमेंट है। मैं तो इससे बहुत खौफज़दा हूँ। खौफज़दा क्या हूँ, मैं तो आल्ट कॉइन से निकलूँगा, और या ना भी निकला तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जब BTC मेरी वैल्यू से नीचे जाएगा तो देन मैं आल्ट कॉइन के अंदर
एंट्री नहीं लूँगा, बल्कि BTC को शॉर्ट करूँगा बड़े वॉल्यूम के साथ और इन्जॉय करूँगा इसका डंप। तो आप सब दोस्तों ने भी जो है ना ख्याल करना है, और इस वीडियो के जितने भी ट्रांसलेटर भाई हैं इस वीडियो को देखने के बाद फौरी तौर पे इसकी ट्रांसलेशन करें, क्योंकि इस वीडियो की ट्रांसलेशन आपने जल्दी करनी है ताकि लोगों को आपका पैगाम जल्द से जल्द पहुंच सके। देन मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि 13 दिन रहते हैं और 14 या 13 दिन के अंदर मुझे 500 फॉलोवर का टारगेट जो है ना अचीव करना है यूट्यूब का। अगर आप सब दोस्त दिल से मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों के मोबाइल पे मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरा लिंक आगे शेयर करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, फेसबुक पे अपने मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ जो बंदा ये काम करेगा दिल से मेरे साथ मिलकर, इंशाल्लाह वो अगर मेरे साथ अटैच रहा अगले 2 साल 3 साल, तो इंशाल्लाह वो मेरे साथ बहुत कुछ सीखेगा भी और बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल करेगा। बस मेरी दुआएं हैं आप सब दोस्तों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। अगर कोई बात अच्छी लगी हो दुआओं में याद रखिएगा। और जो है वो जितने भी मुसलमान हैं फिर कहूँगा खुदा के लिए नमाज का एहतमाम करें, कुरान पाक का एहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा करें। अल्लाह से मांगें, जो भी मांगना है अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ ना मांगें। अल्लाह ही आपको देगा कामयाबी भी और नाकामी भी, लॉस भी और प्रॉफिट भी, ये सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मेरे भाइयों, आप मुसलमान हो, आप बहुत पावरफुल हो, आपके पास ईमान की ताकत है, तो आप अपने ईमान को, ठीक है, वो इस्तेमाल करो अल्लाह से मांग के, अल्लाह से मांगें। और जो है ना ये कोशिश करें कि कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो हमेशा जो है ना मांगने वाली उनकी सोच होती है कि कोई कामयाब हो रहा है तो उससे कुछ डॉलर मांग लिए जाएं, USDT मांग लिए। प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मांगना सख्त मना है और इसको नापसंद किया गया है। आपके हाथ पाँव, अल्लाह ने दिमाग, दिल सब कुछ दिया हुआ है, तो आप मांगने से ज़्यादा फोकस किया करें अपने स्किल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर, और कुछ करके दिखाएं। और जो गलती आपने की, जो लॉस किया, उससे सीखें और उसको दोबारा रिपीट ना करें। बस ये बातें मैं आपसे करना चाहता था।